प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की, जो पूरे 7 साल के बाद इस देश की यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी शाम के करीब 4 बजे चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। चीन की महिला कलाकारों ने संगीत की धुन और नृत्य के साथ अपने मेहमान का शानदार जानदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री तियानजिन के होटल पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां भारतीय समुदाय के लोग बेकरार थे। अपने नेता को देखते ही इन लोगों की जुबान से भारत माता की जय, वंदे मातरम गूंजने लगे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान, हर कोई नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार चाइना में नजर आ रहा था। तस्वीरें आपने देख ली हैं। होटल परिसर में पीएम मोदी के स्वागत में चीन की महिला कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत पेश किए। और अब 3 खास तस्वीरें एक साथ देखिए, जब तियानजिन के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत में जमकर नारे लगाए। भारत माता की जय जयकार के साथ मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। इस दौरान पीएम ने हर किसी से मुलाकात की। यहीं पर चीन की महिला कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य और गीत संगीत पेश किए, जो बरसों से भारत के शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा ले रही हैं। You know, we love Indian culture and art, so we feel so proud to perform for the Prime Minister. तो ये जो होता है ना एक लीडर, कि वो हर बंदे के साथ, हर लोगों के साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई और we really proud of Mr. Modi. It will be a very unforgettable experience for our life. मोदी जी की वजह से भारत को सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं। अब आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे 7 साल के बाद चीन के दौरे पर गए हैं। वो इसके पहले 2018 में चीन गए थे, तब भी मौका एससीओ समिट का ही था। 6ठी बार पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं। गलवान विवाद के बाद भारत चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बकायदा एक पत्र लिखा था। वैसे 2014 से 2024 के बीच मोदी और जिनपिंग 21 बार मिल चुके हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच 22वीं ये मुलाकात सबसे ज्यादा अहम साबित हो सकती है। अब हर किसी को इंतजार मोदी और जिनपिंग की मीटिंग का है, जिसमें भारत और चीन के रिश्तों पर बीते 5 साल से जमी बर्फ पिघल सकती है। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुई थी, जब ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेता मिले। जबकि इसके पहले अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भी मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब मौका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ही था। कहा जाता है किसी भी देश के लिए दुनिया में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। स्थायी अगर कुछ है तो वो है देश हित। मिसाल के तौर पर
जो अमेरिका बीते कुछ सालों से भारत का पक्का दोस्त, सच्चा हितैषी होने का दावा करता था, उसने हम पर 50% टैरिफ लाद दिया। जबकि जिस चीन को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, उसे सिर्फ टैरिफ लादने की धमकी दी जा रही है। इस टैरिफ वॉर के बीच अगले 48 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद पीड़ादायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि चीन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन पहुंचे हुए हैं। मौका शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का है, जिसमें दुनिया के 3 वो नेता विशेष रूप से मिलने वाले हैं जो बीते कुछ दिनों से ट्रंप की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जाहिर है जब एक साथ ये मिल बैठेंगे तो यकीनन एक बार फिर जाग जाएगा अंकल सैम के अंदर का नकारात्मक अभिनेता। यकीन मानिए, चीन के तियानजिन शहर में अगले 2 दिनों का एक एक पल टैरिफ किंग को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, तो 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। चीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान में थे। 2 दिनों के इस दौरे में भारत और जापान ने आपसी रिश्तों में नए रंग भरे, जो यकीनन दोनों ही देशों की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन की यात्रा की, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गए, मेजबान पीएम इशिबा संग लंच किया। इस दौरान जापान के लोगों में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति अद्भुत लगाव दिखा। आप भी देखिए। दुनिया में भारत का रसूख क्या है, दुनिया वाले हमें कितना सम्मान देते हैं, इसकी सबसे नई झलक जापान से आई है। थैंक यू। वेलकम टू जापान। ये नजारा जापान के सेंडाई शहर का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से यहां पहुंचे तो उन्हें जापानी और भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस तरह से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जापानी महिलाओं और पुरुषों ने विशेष रूप से बार बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ सान का इस्तेमाल किया। वेलकम टू जापान। जापानी संस्कृति में सान शब्द का इस्तेमाल सम्मान के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रीमान, श्रीमती, सुश्री या कुमारी। यकीनन 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के सम्मान में इस शब्द का उपयोग भारत से जलने वालों को और जलाने वाला है। मोदी सेंडाई पहुंचे, पर कहां गए, क्या किया, ये आपको बताएंगे। उससे पहले मेजबान प्रधानमंत्री संग मोदी की टोक्यो टू सेंडाई बुलेट ट्रेन की यात्रा की तस्वीरें भी देख लीजिए। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन तकनीक पर भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा जिस बुलेट ट्रेन की सवारी कर टोक्यो से सेंडाई पहुंचे, उसे जापान में शिंकानसेन कहते हैं। शिंकानसेन ट्रेन की रफ्तार 275 किलोमीटर प्रति घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। समय की पाबंदी के लिए मशहूर इस ट्रेन से जापान में आज तक एक भी इंसान की जान नहीं गई। बड़ी बात यह कि भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी अब जापान से नई पीढ़ी की E10 शिंकानेन ट्रेन मिलने वाली है। इस ट्रेन से सेंडाई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री गए, जहां दोनों नेताओं ने ट्रेनिंग रूम से लेकर प्रोडक्शन इनोवेशन लैब तक का दौरा किया और कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात की। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री जापान की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट के दौरे की तस्वीरें साझा की। साथ ही इस क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए इसे भारत और जापान में आपसी सहयोग का एक अहम केंद्र बिंदु बताया। सेंडाई में ही प्रधानमंत्री इशिबा ने अपने मेहमान प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया। इस दौरान जापान के तमाम जाने माने लोग भी मौजूद रहे। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी इस विरले मौके के भी गवाह बने, जब जापान के सभी 16 प्रांतों के गवर्नर्स ने उनसे मुलाकात की। भारत और जापान में शुक्रवार को ही 13 अहम समझौते हुए। साथ ही जापान ने 2025 तक भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का भी ऐलान किया। दोनों देशों में 2023 से 2024 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था।
इसमें जापान से निर्यात $18 बिलियन और भारत से निर्यात $5 बिलियन रहा। साफ है, हम जापान से खरीदते ज्यादा हैं और उसे बेचते कम हैं। लेकिन सच ये है कि जापानी तकनीक और भारतीय दिमाग, जापानी हार्डवेयर और भारतीय सॉफ्टवेयर वो जोड़ी है जो अपने कमाल से दुनिया में नया धमाल मचा सकती है। अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other. जापान के आम लोगों के मन में भारत के लिए कितनी ज्यादा इज्जत है, इसे आप जापानी कलाकार की हिंदी जुबानी से ही समझ सकते हैं। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम। प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, आपसी करार, स्वागत सत्कार और तोहफों के आदान प्रदान के बाद बतौर प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा पूरी हो चुकी है, जो हर लिहाज से सफल और सार्थक कही जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? अमेरिका को कैसे मिर्ची लगेगी? ट्रंप अपने टैरिफ वाले फैसले पर किस तरह से पछताने वाले हैं? और नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए भारत चीन के साथ, रशिया के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा? हर एक खबर, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।